आई होप कि ऑल आर बैक। ठीक है, जिन्होंने ज्वाइन करना था। अम, अभी जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्कस करने जा रहे हैं। मुल्क वाज सेइंग कि सर आसिफ ने लेक्चर जो है वो नहीं अपलोड किए। हाँ, सर आसिफ ने आज मुझे मैसेज किया था, मैंने उन्हें सारे लेक्चर्स दोबारा से रीसेंड किए हैं। मैंने उन्हें कहा है कि आप शेयर कर दें। आप एक्चुअली पहले जो होता था कि मैं खुद ही शेयर कर देती थी, लेकिन इस दफ़ा सर ने मुझे खुद कहा है कि आप जो है वो मुझे भेजा करें, और वो खुद जो है शायद वो यूट्यूब वगैरह पर अपलोड करते हैं, तो तभी जो है आई एम अनएबल टू सेंड। तो मुझे उन्हें भेजने पड़ते हैं। तो अभी जो है वो मैंने दोबारा उनके दूसरे अकाउंट पर जो है वो लेक्चर सेंड किए हैं। लेट्स सी कि कल तक हो जाते हैं। बाकी मैं अपनी तरफ से इनफैक्ट जो अभी हमने पंक्चुएशंस जो है डिस्कस की हैं, तो मैंने उनके लेक्चर्स भी कन्वर्ट करके अपलोडिंग पर लगा दिए हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से सेंड हो जाते हैं। तो जो डिले आता है वो बेसिकली सर की तरफ से आता है। मैं लेकिन उन्हें फिर भी रिमाइंड करवा दूंगी। ठीक है, तो चलिए जी, अभी जो है हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल्स। सबसे पहले। मैम, जी जी। जी। ग्रुप में भेजे ना। ग्रुप में भेजे ना। अब बच्चे, मैंने तो पहले ऐसा ही होता था कि मैं खुद से ही ग्रुप में भेज देती थी, लेकिन अब सर आसिफ का ये ऑर्डर है तो आई हैव टू अबाइड बाय दैट। वरना मुझे कोई इशू नहीं है सेंड करने में। फिर भी ओके मैं एक मैम। दफा, अगर कल तक सर नहीं भेजती तो फिर मैं उन्हें कहूंगी कि मैं खुद से जो है वो फिर बच्चों को भेज देती हूँ, क्योंकि उन्हें नीड हो रही है। वही होगा। हम्म। यस यस। चलिए जी, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल्स। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करें कि आर्टिकल्स आपके मुताबिक क्या होते हैं। एनी रफ आइडिया यू हैव?
चलें जी, अब हम पढ़ते हैं आपके रिस्पॉन्सेस। मोहम्मद अली बोलते हैं ए एन द, ठीक है। ये टाइप्स होती हैं आर्टिकल्स की, डेफिनेट इंडेफिनिट, ठीक है। फहद हैज आल्सो रिस्पॉन्डेड सेम द ए एन, ठीक है। कल्पना इज सेइंग कि मैम आर्टिकल ए एन द एन यूज वॉवल लेटर्स, ठीक है। सनम इज सेइंग के द ए एन, ठीक है। मुल्क इज सेइंग के टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट, ठीक है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल हमारा दा होता है। वेरी गुड, ठीक है। सिद्रा सुमरो सिंह के ए एन एंड दा, एहसान ने भी यही कहा है। फिर अरुण जो है वो कहते हैं कि मैम आई ओनली नो सम अबाउट आर्टिकल दा, ठीक है। हितेश सेज के आर्टिकल्स आर टाइप ऑफ एडजेक्टिव एंड दे आर यूज्ड टू, पता नहीं। मोहम्मद अली सिंह की आवाज सिर्फ मुझे नहीं आ रही है, सबको। मैम आवाज नहीं आ रही मेरे पास। बच्चे अगर आपके पास आवाज नहीं आई तो आप बस वो देख लिया करें कि मेरा माइक खुला है या बंद है। अगर बंद है तो इसका मतलब है मैं बात ही नहीं कर रही, ठीक है। फिर जो है सिद्रा सिंह के ए एंड आर इनफाइनाइट आर्टिकल्स। इनफाइनाइट आर्टिकल्स तो होते ही नहीं है बच्चे, इनडेफिनेट होते हैं। एंड द इज डेफिनेट। सागर सिंह के दे आर यूज्ड टू फॉर डेफिनेट एंड इंडेफिनेट थिंग्स। डेफिनेट इंडेफिनेट थिंग्स, लेट्स सी ये किसके लिए यूज होते हैं। चलें जी, मोस्ट ऑफ यू हैव टोल्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट एंड इंडेफिनेट, ठीक है। तो बेसिकली आर्टिकल्स जो हमारे पास होते हैं, हमें पता है कि हमारे पास इंग्लिश जो अल्फाबेट्स होते हैं, हमारे पास 26 टोटल जो है वो अल्फाबेट आ जाते हैं, जिसमें से 25 हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं और 5 हमारे पास वॉल साउंड्स जिन्हें हम बोलते हैं, या जिन्हें आप आम जबान में वॉवेल बोलते हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं, ठीक है। वी नो दैट, ठीक है। तो वॉवल आर्टिक साउंड्स जो होते हैं, ठीक है, ये हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि उसके साथ जो है हम यूज करते हैं आर्टिकल एन, जबकि कॉन्सोनेंट साउंड जो होते हैं वो लेते हैं हमारा आ, ठीक है। अह तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल्स की डेफिनेशन क्या है। आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन, ठीक है। नाउन या बेसिकली हमारा कोई भी सब्जेक्ट जुमले में, ठीक है, एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक, ठीक है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल्स की डेफिनेशन को समझना है। अगर आप डेफिनेशन को समझ जाते हैं देन इट इज वेरी इजी फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। तो आर्टिकल्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके सेंटेंस में, आपके जो जुमले में जो नाउन या सब्जेक्ट गिवन होता है उसको क्या करते हैं, उसको बिल्कुल मखसूस कर देते हैं, ठीक है। उसको पॉइंट आउट कर देते हैं कि इतनी सारी चीजों में से फॉर एग्जांपल हम किस मखसूस चीज का तस्करा कर रहे हैं अपने जुमले में, ठीक है। ये बिल्कुल स्पेसिफाई कर देते हैं कि अबाउट विच थिंग वी आर टॉकिंग, ठीक है। हमारे सब्जेक्ट को या हमारे नाउन को जुमले में बिल्कुल ही स्पेसिफाई कर देते हैं। ये इनका काम होता है कि इतनी सारी चीजों में से हम किस स्पेसिफिक, किस मखसूस, किस खुसूसी चीज का तस्करा कर रहे होते हैं। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर जो है मुख्तलिफ कलर के मार्कर्स मौजूद हैं, ठीक है। हमारे पास जो है हाँ सॉरी, चलें जी, अगर हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ, स्क्रीन शो नहीं हो रही है आप लोगों को? मेरे पास तो हो रही है। इज स्क्रीन विजिबल टू ऑल? ये कल्पना ऐसा करें, आप डिस्कनेक्ट होके दोबारा रिकनेक्ट होकर देखें, ठीक है। चलें जी, अगर हमारे पास जो है वो फॉर एग्जांपल बहुत सारे रंग के जो है वो मार्कर्स या पेन मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन जो है हमें खुसूसी जो है स्पेसिफिकली एक कलर को, एक मार्कर को जो है वो रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज द आर्टिकल, ठीक है। और भी कौन सा आर्टिकल हम यूज करेंगे, स्पेसिफिकली हम दा को यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि दा जो होता है वो डेफिनाइट होता है, वो बिल्कुल हमें स्पेसिफाई करके बता देता है कि स्पेसिफिकली हम कौन सी चीज के बारे में करते हैं, द ब्लू पेन, द ब्लू मार्कर, ठीक है। तो अगर हमें बहुत सारी चीजें गिवन हैं, दी गई हैं, और उसमें से हम जो है एक किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक स्पेसिफिक चीज को रेफर कर रहे हैं, ठीक है, किसी एक खुसूसी चीज को के बारे में बात करें, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वो यूज द आर्टिकल्स, ठीक है। अब
जो है फॉर एग्जांपल ए एंड द, ठीक है, ये हमारे आर्टिकल्स की टाइप्स होती हैं, ठीक है। ए और एन जो होते हैं वो हमारे इनडेफिनिट होते हैं, जबकि द जो होता है हमारा डेफिनिट आर्टिकल उसकी कैटेगरी में आ जाते हैं। हम इसके यूजेस जो हैं वो आगे जाकर पढ़ेंगे। फिलहाल बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है कि आर्टिकल्स हमारी जुमलों में नाउन्स को या हमारे सब्जेक्ट्स को मखसूस बना देता है, बिल्कुल उसको आइडेंटिफाई कर देता है कि हम स्पेसिफिकली किस चीज के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है कि आफ्टर द लॉन्ग डे द कप ऑफ टी टेस्टेड पर्टिकुलरली गुड, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आफ्टर द लॉन्ग डे जो है वो गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम किसी एक मखसूस दिन था, ठीक है, हम हर दिन की बात नहीं कर रहे, हम हर जनरल स्टेटमेंट हम नहीं कर रहे, हम जनरली बात नहीं कर रहे, बल्कि हम किसी एक मखसूस दिन की बात करें कि हाँ वो एक लंबा दिन था, वो एक बहुत लंबा दिन था, वो बड़ा ही थकावट वाला दिन था, ठीक है। हमें पता होता है, हम जो है हमें ये चीज बिल्कुल स्पेसिफाई गिवन कर दी जाती है कि हाँ वही एक चीज दिन था वह जो लंबा था। द कप ऑफ टी टेस्टेड पर्टिकुलरली गुड, और उस दिन जो वो लंबा दिन था उस दिन जो है वो हमने जो चाय का कप पिया था, ठीक है। यहाँ पे भी हम जो है वो बिल्कुल स्पेसिफाई करें, ठीक है, और उसी दिन जो हमने चाय का कप पिया था, द कप ऑफ टी टेस्टेड पर्टिकुलरली गुड, ठीक है। हम किसी भी जनरल कप ऑफ टी के बारे में बात नहीं करें कि अगर हम एक लंबे दिन के बाद अगर हम चाय का कप पी लें तो उसका जायका जो है अच्छा होता है। नो, वी आर नॉट रेफरिंग टू दैट, बल्कि वो जो एक स्पेसिफिकली वो जो लंबा दिन हमारा एक गुजरा था, ठीक है, जो एक थकावट वाला दिन था, तो उस दिन वो जो हमने चाय पी थी ना वो बहुत अच्छी थी, ठीक है, इट टेस्टेड पर्टिकुलरली गुड। तो इस तरह से क्या होता है, दा जो होता है हमारा जुमले में हमारे नाउन्स को या हमारे सब्जेक्ट को क्या कर देता है, बिल्कुल स्पेसिफाई, बिल्कुल मखसूस बना देता है कि हाँ हम जो है वो बिल्कुल डेफिनेट कर देता है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। By using the article the, we have shown that it was one specific day. एक मखसूस दिन था, ठीक है, हम हर दिन के बारे में बात नहीं कर रहे, हम हर लंबे दिन के बारे में बात नहीं कर रहे, वो जो एक लंबा दिन था हम सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड योर लिसनर नोज कि आप किस लंबे दिन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ही ऑल्सो नोज कि आप किस लंबे दिन के बारे में बात करें, दैट वॉज लॉन्ग एंड वन स्पेसिफिक कप ऑफ टी, और हम एक खुसूसी वो जो कप चाय का हमने पिया था ना, हम सिर्फ उस मैम, बात करें। जी जी। ये यूज कैसे हो गए आर्टिकल्स की? कब अ लगेगा, कब एन लगेगा, ये कब द लगेगा? हम आगे जाके पढ़ेंगे ना, ये तो आपकी सिर्फ और सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि हम कॉन्सेप्ट को बेसिक से शुरू करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो हम डेवलप करें, ठीक है, हम आगे जाके ये पढ़ेंगे। ओके मैम। तो इस तरह से अगर हमारे पास चीजों का एक कलेक्शन मौजूद है तो हम उस कलेक्शन में से स्पेसिफिकली अगर हम किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं तो देन वी यूज आर्टिकल, ठीक है। तो और नीचे आप जुमला देखेंगे कि आफ्टर अ लॉन्ग डे अ कप ऑफ टी टेस्ट पर्टिकुलरली गुड। अब ये वाला जो जुमला है ना, ये हमें बहुत ही एक जनरल सा सेंस दे रहा है कि एक लंबे दिन के बाद एक चाय का कप जो होता है वो बहुत मजा देता है, ठीक है। ये बिल्कुल एक जनरल सी बात है कि कोई भी वो लंबा दिन हो सकता है और कोई भी वो चाय का कप हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला जो जुमला है उसमें हम बिल्कुल डेफिनेट बिल्कुल पॉइंट आउट करें कि हाँ वो जो एक एग्जैक्ट दिन था ना, वही जो है उसी दिन जो हमने वो वाला जो चाय का कप पिया था ना उसका जायका बहुत अच्छा था, ठीक है। लेकिन जो नीचे वाला जुमला है वो बिल्कुल एक जनरल सी स्टेटमेंट है कि हाँ एक लंबे दिन के बाद जो है वो चाय का कप बहुत अच्छा जायका देता है, बहुत अच्छा महसूस होता है, ठीक है। By using article A, we have created a general statement implying that any cup of tea, ठीक है, कोई भी cup of tea would taste good after any long day, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हमारे आर्टिकल्स जो होते हैं उनका यस हो सकता है आफ्टर द लॉन्ग जर्नी, ठीक है, इफ यू आर रेफरिंग टू वन स्पेसिफिक लॉन्ग जर्नी, ठीक है। तो आपके जो लिसनर होता है उसको पता होना चाहिए कि आप किस लॉन्ग जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि किस लॉन्ग जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको पता होना चाहिए। देन वी कैन ऑल्सो यूज आफ्टर द लॉन्ग जर्नी या आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, दोनों हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो है दा की अगर आप बात करें तो आप बिल्कुल स्पेसिफिक होकर बात करें कि हाँ वो वाली जो लॉन्ग जर्नी, ठीक है। और अगर आप आ की बात करें तो आप बस एक लॉन्ग जर्नी के बारे में बात करें, यू आर नॉट बीइंग स्पेसिफिक एट ऑल, ठीक है। तो ये फर्क होता है। इज इट क्लियर?
चलें जी, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। इंग्लिश हैज टू टाइप ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, एक डेफिनेट होता है, दूसरा इनडेफिनेट होता है। तो जो द डेफिनेट आर्टिकल होता है हमारा इज द वर्ड द, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा दा आता है। दा की कोई मीनिंग नहीं होती, बल्कि ये चीजों को स्पेसिफाई कर देता है, ठीक है, दा की कोई मीनिंग नहीं होती। इट लिमिट्स द मीनिंग ऑफ अ नाउन टू वन पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, जैसे कि हमने अभी बात की कि हम दा जो होता है वो बिल्कुल स्पेसिफाई कर देता है, बिल्कुल पर्टिकुलराइज कर देता है कि वो जो पर्टिकुलर चीज थी ना, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको भी पता होता है और आपका जो सुनने वाला होता है उसको भी पता होता है कि आप किस पर्टिकुलर किस स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आर यू गोइंग टू द पार्टी दिस वीकेंड, ठीक है, अगर आप अपनी फ्रेंड से पूछ रहे हो कि क्या तुम आ, इस वीकेंड पर पार्टी पर जा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको भी पता है और आपके जो फ्रेंड है उसको भी पता है कि कौन सी स्पेसिफिक पार्टी जो है जिसका पूछा जा रहा है, ठीक है। आर यू गोइंग टू द पार्टी दिस वीकेंड, ठीक है, तो इस तरह क्या होता है कि बिल्कुल स्पेसिफाई आप जो है वो कर देते हैं। आपको भी पता होता है कि आप किस नाउन के बारे में बात कर रहे होते हैं और आपके लिसनर को भी पता होता है, ठीक है। द बुक यू वॉन्ट इज आउट ऑफ प्रिंट, जो किताब तुम्हें चाहिए वो जो है उसकी जो प्रिंट्स हैं वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है, वो नहीं है अवेलेबल। द डेफिनेट आर्टिकल कैन बी यूज्ड विद सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है, ये जो डेफिनेट आर्टिकल है सिंगुलर्स के साथ भी लग सकता है, प्लूरल भी, और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी लग सकता है। लेकिन यूजली जो आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ए और एन, ये जो बेसिकली होते हैं ये आपके सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन्स जो होते हैं या उनके साथ जो है यूजली जा रहे होते हैं। Below are some example of the definite article the used in the context. For example, please give me the red hammer. The blue one is too small. ठीक है, अब यहाँ पे हम बिल्कुल पर्टिकुलराइज कर रहे हैं कि मुझे लाल वाला जो हैमर है वो दो, जो नीले वाला है वो छोटा सा है, ठीक है। तो जब हम इतनी सारी चीजों के कलेक्शन में से किसी एक स्पेसिफिक चीज को रिफर कर रहे होते हैं तब जो है वो यूज आर्टिकल द, ठीक है। अब और अगर हम बहुत सारी चीजों में से किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं देन वी यूज आर्टिकल ए और एन, ठीक है। इस तरह से जो होता है इनका हमारा इस्तेमाल होता है, ठीक है। ए और एन आपके इंडेफिनिट होते हैं, दा जो होता है आपका डेफिनेट होता है, ठीक है। अब हम जो है वो ए जो होता है वो आपका जाता है कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ, ठीक है, और एन जो होता है वो आपका जा रहा होता है वॉवल साउंड के साथ। फिर उसके बाद जो है हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल जो बेसिकली होते हैं ओनली अपीयर विद सिंगुलर नाउन्स, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सिंगुलर नाउन्स जो होते हैं उनके साथ जो है लगते हैं, ठीक है। ए और एन का मतलब होता है ये हमें सिंगल चीजों के सिंगल होने के का जो है वो मतलब दे रहे होते हैं, ठीक है, सेंटेंस में सिंगल चीज को डिनोट कर रहे होते हैं, ठीक है, ए और एन जो बेसिकली हमारे होते हैं। जब हम अपने जुमलों में चीजों का एक होने को शो कर रहे होते हैं देन वी यूज ए एंड एन डिपेंडिंग ऑन द साउंड, ठीक है, द साउंड ऑफ अवर नाउन इज सब्जेक्ट। indefinite articles include and a, ठीक है। consider the following examples of indefinite articles used in context, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास एक जुमला दिया गया है, प्लीज हैंड मी अ बुक, ठीक है, कि मुझे एक किताब हैंड कर दो। अब हम यहाँ पे जनरली जो है बस एक किताब के बारे में बात करें कि इतनी सारी बुक्स में से कोई भी मुझे एक दे दो, लेकिन अगर यहाँ पे हमारा ये होता है कि प्लीज हैंड मी द बुक, ठीक है, तो आप जो है वो बिल्कुल स्पेसिफिक हो रहे हैं, कलेक्शन में से बिल्कुल आप स्पेसिफिक हो रहे हैं कि हाँ मुझे वही वाली एक स्पेसिफिक बुक दो, ठीक है। यू नो एंड योर लिसनर ऑल्सो नो टू होम यू आर टॉकिंग, कि आप किस पर्टिकुलर किस स्पेसिफिक बुक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे हम द ऐड कर दें इंस्टेड ऑफ ए। फिर आप दूसरा एग्जांपल देखिए, प्लीज हैंड मी एन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, एन ऑटोबायोग्राफी जो है वो बेसिकली एन इसके साथ जा रहे हैं क्योंकि ऑटोबायोग्राफी इज व्हाट एन अ वॉवल साउंड, ठीक है, एनी ऑटोबायोग्राफी विल डू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप जो है वो एन जो है लगा रहे हैं ऑटोबायोग्राफी से आगे, तो मतलब आप कोई भी इन जनरल जो है बस आपको एक ऑटोबायोग्राफी जो है वो आप मांग रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि बस एक ऑटोबायोग्राफी जो है आपको दे दी जाए, ठीक है। यू आर नॉट रेफरिंग टू एनी स्पेसिफिक और एनी पर्टिकुलर ऑटोबायोग्राफी एट ऑल, ठीक है। तो ये आपका बेसिक जो होता है डिफरेंस होता है, यूज होता है डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स का। यहाँ तक सबको क्लियर है? जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में लिखे फिर हम आगे बढ़ेंगे।
यहाँ तक सबको क्लियर है? वॉवल साउंड कौन से हैं इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलें जी, बहुत बेहतर। अब हम चलते हैं अपने डेफिनेट आर्टिकल के इस्तेमाल की तरफ, ठीक है। तो यूज ऑफ द, इट लिमिट्स द मीनिंग ऑफ अ नाउन टू वन पर्टिकुलर थिंग, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इसको दोबारा नहीं खींचेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आर यू गोइंग टू द पार्टी दिस वीकेंड, ठीक है। सबसे पहला यूज तो हमारा दा का ही हो जाता है। फिर हमारा जो दूसरा यूज आपको और से सुनेगा, व्हेन अ सिंगुलर नाउन, ठीक है, इज यूज टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, जब हम एक सिंगुलर नाउन के जरिए, ठीक है, एक सिंगुलर नाउन के जरिए जो होता है, हम एक पूरी कैटेगरी को, हम एक, आप कह लें कि उसकी पूरी किस्म को जो है, हम जो है आइडेंटिफाई करते। जी एहसान, यू हैव रेज्ड द हैंड, यू वांट टू आस्क समथिंग। तो क्या होता है कि अगर हम उसकी पूरी किस्म को या पूरी एक कैटेगरी को शो कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगुलर नाउन के जरिए, फॉर एग्जांपल द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि हम एक काउ के जरिए, काउ इज व्हाट, अ सिंगुलर नाउन, और उसके जरिए हम क्या, काउ की जो पूरी कैटेगरी है, ये काउ की जो पूरी क्लास है या उसकी क्लासिफिकेशन है, उसको हम जनरली रिफर या शो कर रहे हैं, तो तब भी हमारा क्या यूज होता है, हमारा आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक ये इसका इस्तेमाल होता है, द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द फ्लावर्स। अब यहाँ पे हम ओवरऑल जनरल जो पूरी रोज की एक क्लास है, हम उसको शो करें, ठीक है, किसी एक रोज को शो नहीं करें हम, जो है वो इन जनरल जो है, हम सब जो है रोज की पूरी एक जो क्लास है उसको हम शो करें, ठीक है। व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल क्लास, देन टू वी यूज आर्टिकल द, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है कि बिफोर सम प्रॉपर नेम्स, ठीक है, नेम ऑफ सर्टेन बुक्स, ठीक है, जो प्रॉपर प्लेसेस के नेम्स हो रहे होते आ रहे होते हैं हमारे पास, हम उनके आगे दा का इस्तेमाल करते हैं। जब बुक्स होती हैं, रिलीजियस बुक्स होती हैं, उनके नाम के साथ हम दा लगा रहे होते हैं। ये जितने भी हमारे दुनिया के वंडर्स हैं, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और द ताजमहल, ठीक है, उनके नाम के आगे जो है हम दाल लगा रहे होते हैं। जितने भी हमारे पास माउंटेनियस रेंजेस होती हैं, रिवर्स, सीज, ओशन, जितने भी हैं हमारे पास गिवन है, तो उनके जो स्पेसिफिक नेम्स होते हैं उनके आगे भी वी विल यूज ऑलवेज व्हाट, वी विल यूज द, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द सहारा, द नाइल, ठीक है, सहारा इज अ डिजर्ट, ठीक है, तो इसके नाम के आगे भी हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज द। नाइल रिवर जो होता है उसके नाम के आगे भी हम वी विल यूज द गंगा, द हिमालयस, द होली कुरान, द रामायण, द वेदास, ठीक है। इस तरह से जितने भी आपकी ओशंस, रिवर्स, सीज, माउंटेन रेंजेस, आपकी बुक्स, रिलीजियस बुक्स जो होती हैं जिनके आगे हम लगाते हैं द, तो उनके जो सबके आगे या प्लेसेस के नेम जो होते हैं, द कराची ब्रिज, ठीक है, तो इस तरह से द इस्लामाबाद एयरपोर्ट, तो इस तरह क्या होता है कि हम इन प्लेसेस के आगे जो प्रॉपर जो प्लेसेस के नेम्स होते हैं उनके नाम के आगे वी विल ऑलवेज यूज द आर्टिकल द, ठीक है। फिर उसके बाद जो है फोर्थ यूज देखिए आर्टिकल दा का, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिव से ये पहले भी लगता है। व्हाट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जल्दी से मुझे बताएं कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होती है। बेसिकली एडजेक्टिव जो होते हैं वो आपकी कोई क्वालिटीज वगैरह को शो कर रहे होते हैं, अच्छी बुरी क्वालिटीज को, ठीक है, खासियत, या फिर जिनको हम यूजुअली हम रेफर करते हैं, क्वालिटीज वगैरह को शो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव की तीन डिग्री होती है, ठीक है। एक तो नॉर्मल जिसे हम बोलते हैं, फिर कंपैरेटिव, फिर सुपरलेटिव। तो कंपैरेटिव में उस क्वालिटी जो है उसको थोड़ा सा और ज्यादा इंटेंसिफाई करके बताया जाता है, उसकी शिद्दत जो है वो बताई जाती है।
फिर जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो सबसे एक्सट्रीम डिग्री होती है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने बताया EST, सिंपलेस्ट, ठीक है। गुड, बेटर, द बेस्ट इज सुपरलेटिव, ठीक है। तो जो बेस्ट जो है वो गुड की सबसे बेहतरीन फॉर्म है, ठीक है। सबसे ऊपर वाली फॉर्म जो होती है वो बेस्ट होती है, ठीक है। तो जो डिग्रीज होती हैं, ठीक है, एडजेक्टिव की, तो उसकी उसमें जो सबसे ऊपर जो डिग्री होती है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। ये हमारी क्वालिटी की शिद्दत को बताती है कि कितनी अच्छी क्वालिटी है, कि कोई जो काबिलियत है या कोई क्वालिटी जो है उसकी शिद्दत को शो कर रही होती है, ठीक है। उसकी जो सबसे ज्यादा जो लेवल होता है वो शो कर रही होती है। दीज आर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो जब हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज कर रहे होते हैं अपने जुमलों में, एडजेक्टिव, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव से पहले भी हमारा ऑलवेज वी विल यूज द, ठीक है। We will always use the before the superlative degree of adjective. For example, this is the poorest guy. This is the best book. तो poorest जो है that is superlative degree of what? पुअर, ठीक है। पुअर इसकी नॉर्मल डिग्री है या फर्स्ट डिग्री है, फिर कंपैरेटिव डिग्री आ जाती है पुअरर, ठीक है। जो कि जो और ज्यादा पुअर होने को शो करती है, और पुअरेस्ट जो होती है वो गरीब तर, ठीक है, सबसे ज्यादा गरीब। तो ये जो होती हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव बेसिकली होती हैं, और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो है उससे पहले वी विल ऑलवेज यूज द आर्टिकल द, ठीक है। देन फिफ्थ जो है वो है हमारा विद द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड नॉवेल्स, ठीक है। तो न्यूज़पेपर्स, हमारी मैगजीन्स या नॉवेल्स वगैरह होते हैं, उनके नेम से पहले भी वी विल यूज व्हाट? वी विल यूज द आर्टिकल द न्यूज, द न्यूयॉर्क टाइम्स, ठीक है। एग्जाम्पल, मोस्ट रेड न्यूज़पेपर इज द डेली जंग, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो आर्टिकल दा होता है वो न्यूज़पेपर, पेपर, मैगजीन्स, नॉवेल्स वगैरह के नाम के आगे भी इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इतने भी अगर आप आर्टिकल्स जो हैं वो पढ़ लेते हैं ना, आई होप कि आप लोगों का जो टेस्ट जो है वो यू कैन क्वालिफाई। क्योंकि वैसे तो तकरीबन हर ही टॉपिक जो है उसका एक एडवांस्ड लेवल भी होता है, लेकिन वी हैवंट डन दैट बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट योर लेवल, ठीक है। उसके बाद जो है आई थिंक दिस इज द 6 मंथ, ये छठा इसका यूज है, ठीक है। बेसिकली ये छठा यूज है इसका। बिफोर द 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, दुनिया में जो 7 वंडर्स वंडर्स मौजूद हैं, 7 अजायब दुनिया के मौजूद हैं, उनके पहले भी जो है वी यूज आर्टिकल दा, ठीक है। उनको मेंशन करने से पहले भी हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। द ताजमहल इज इन आगरा, ठीक है। और इसके बाद अलावा जितने भी वंडर्स हैं उससे पहले भी हमारा हमेशा दा का इस्तेमाल होता है। बिफोर द नेम्स ऑफ द थिंग्स यूनिक इन देयर ओन काइंड, ठीक है। जैसे कि कुछ चीजें हमारे पास यूनिवर्स में या हमारी दुनिया में जो है नेचर में बहुत ही यूनिक मौजूद हैं, जैसे कि सन, मून, स्टार, तो इनके आगे भी हमेशा हम क्या यूज करते हैं? वी यूज द, ठीक है। बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज क्वालिफाइड विथ एन एडजेक्टिव, ठीक है। जब हमारे पास स्पेसिफिक नेम्स जो हैं वो दिए गए होते हैं, हमारे पास प्रॉपर नाउन्स जो हैं वो गिवन होते हैं, ठीक है। और उनसे पहले, नाउन से पहले जो है हमारा अगर एडजेक्टिव लगाया गया होता है, ठीक है, तो उस एडजेक्टिव से पहले हमने क्या यूज करना होता है? हम पर लाजिम होता है कि हम दा उसका ऐड करें। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रेट फैसल मॉस्क, ठीक है। द ग्रेट मोहम्मद अली जिन्ना। जब हम एक प्रॉपर नाउन को या नेम को जो है हम मॉडिफाई कर देते हैं बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव, तो हम पर कंपलसरी हो जाता है कि वी हैव टू यूज आर्टिकल द, डेफिनेट आर्टिकल विद देम, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे यूज थे किसके? इन डेफिनेट आर्टिकल द के, ठीक है। इतने आई थिंक दीज आर इनफ फॉर यू, ठीक है। आप इन्हीं को ही पढ़ें तो जो है वो दीज आर रिक्वायर्ड एट योर लेवल, ठीक है। इतने आप लोगों के लिए काफी हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए जी, ठीक है। यहाँ तक जो है वो बेसिकली हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल जो है दा, इसके यूजेस कंक्लूड होते हैं। फिर अब हम चलते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स की तरफ। ये मीटिंग ऑलरेडी हमारी खत्म होने वाली है, तो हम इस मीटिंग को खत्म करते हैं, और डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल को हम एक न्यू मीटिंग जो है उसमें करते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल्स की बेसिकली थोड़े से यूजेस हैं, ठीक है। बाकी नीचे एक्सरसाइजेस, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस और रेफरेंस मटेरियल आपको दिया गया है।
आई होप कि आर्टिकल का टॉपिक जो है हम आज कर लेते हैं। इज इट ओके, कर लें? मोहम्मद अली इस सेइंग के कल को पढ़ाएं। बच्चे बहुत छोटा सा, बहुत थोड़ा सा टॉपिक है, ज्यादा नहीं है। बहुत ही थोड़ा सा टॉपिक है। जी बिल्कुल, आज ही कर लेते हैं, ठीक है। मुल्क इज ऑल्सो सेइंग, अब मुल्क ने बोल दिया तो फिर तो हमें करना ही चाहिए। ये वाली मीटिंग को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, ठीक है। जल्दी से हम एक दूसरी मीटिंग शुरू करते हैं। इट इज ओके, आई डोंट माइंड एट ऑल। अगर आप लोग को ज्यादा टाइम लग रहा है तो देन यू कैन लीव, ठीक है। यू कैन लिसन टू द रिकॉर्डिंग डिड लेक्चर, आई डोंट माइंड, आई सीरियसली डोंट, ठीक है। आई नो कि टाइम ज्यादा हो गया है, लेकिन 10-15 मिनट बस हम लगेंगे, ठीक है। आज ही ये क्लास इतनी लंबी एक्सटेंड हुई है, होपफुली कल या दोबारा नहीं होगी, ठीक है। चले जी, जल्दी से हम देखते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स को। द आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। आर्टिकल ए जो होता है हमारा सिंगुलर या काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है, ठीक है। लेकिन ऐसे नाउन जो कि हमें कॉन्सोनेंट साउंड्स दे रहे होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे नाउन्स जो हमें जो है आ वाले साउंड से शुरू नहीं होते, ठीक है। आपको पता है कि A E I O U जो है वो बेसिकली हमारे क्या होते हैं, वो वॉवल साउंड, वॉवल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन आपने जो है वो हमेशा साउंड पे जाना है। आपने जो है वो हमेशा वॉवल जो होते हैं उन पे डिपेंड नहीं करना, आपने बस साउंड जो है उस पर फोकस करना है। अगर जो है आपका जो साउंड है वो आ से शुरू हो रहा है नाउन का, ठीक है। अगर जो साउंड है वो आ से शुरू हो रहा है, देन यू आर गोइंग टू यूज एन आर्टिकल एन विद देम। अगर आपका जो साउंड है वो आ से शुरू नहीं हो रहा नाउन का, देन यू आर नॉट गोइंग टू यूज आर्टिकल एन विद देम। फिर आप जो है उसके साथ ए का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी है हमारी, ठीक है। यूनिवर्सिटी देखा जाए तो वो शुरू होती है हमारी यू से, ठीक है, दैट इज अ वॉवेल। लेकिन इसका जो साउंड जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो ये हमें वो यू से जो है वो एक अलग ही हमें साउंड दे रहा है, वो हमें आ वाला साउंड नहीं दे रहा। तो हम कभी भी एन यूनिवर्सिटी नहीं लगाते, हम हमेशा आ यूनिवर्सिटी जो होता है या ए यूनिवर्सिटी जो होता है वो यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने बेसिकली साउंड पर जाना है, आपने हमेशा कॉन्सोनेंट अल्फाबेट या वॉवेल अल्फाबेट को नहीं देखना, ठीक है। और ए जो होता है हमारा हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ टीचर, शी डजंट ओन अ कार, आई सा अ बियर एट द जू, ठीक है। तो जू, कार, सॉरी बियर, कार, टीचर, ये सारे हमारे क्या हैं, ये कॉन्सोनेंट साउंड्स है। और उनके आगे जो है हमने जो है वो ए प्लेस किया है, ठीक है। द आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स व्हिच बिगिन विद द वॉवल साउंड, ठीक है। फर्क इतना होता है कि आर्टिकल एन जो होता है वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ ही इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमने पहले बात की, ए और एन जो है वो तभी यूज हो रहे होते हैं जब हम सेंटेंस में सिंगल चीज को या नाउन के सिंगल होने को शो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो एन जो होगा वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होगा, लेकिन फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना होगा कि वहां पे जो हमारा साउंड होना चाहिए, जो नाउन का स्टार्टिंग साउंड होना चाहिए, वो वॉवल होना चाहिए, वो आ वाला होना चाहिए, ठीक है। इफ द नाउन इज गिविंग अस आ वाला साउंड, देन वी विल यूज व्हाट, वी विल यूज आर्टिकल एन विथ इट। फॉर एग्जांपल, ही इज एन एक्टर, ठीक है। She didn't get an invitation. I saw an eagle at the zoo. ठीक है। He is an honest, ठीक है। हालांकि ऑनेस्ट जो है शुरू आप देखें कि एच से होता है, लेकिन सिंस इट इज गिविंग अस आ वाला साउंड ऑनेस्ट, ठीक है, दैट्स व्हाई वी विल यूज व्हाट, एन विथ इट, ठीक है। तो एक्टर, इनविटेशन, ईगल, ऑनेस्ट, ये सारे जो हैं इनके स्टार्टिंग साउंड्स जो हैं वो बेसिकली आ वाले हैं। सो वी विल बी यूजिंग इनडेफिनेट आर्टिकल एन विद इट, ठीक है। तो आपने हमेशा जो है साउंड पे फोकस करना है, आपने जो है अल्फाबेट पे फोकस नहीं करना, ठीक है। ये चीज जो है वो की है आप लोगों की टू यूजिंग द इनडेफिनेट आर्टिकल्स। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर दैट ए या एन मीन्स वन और सिंगल, ठीक है। यू कैन नॉट यूज ए या एन विथ प्लूरल नाउन्स। ये चीज अंडरस्टूड है कि ए और एन का जो मतलब होता है, होता ही यही है कि सिंगल या चीज को के एक होने को शो करता है। तो इसलिए प्लूरल नाउन्स या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम कभी भी ए या एन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, आई सॉ आ बियर्स इन येलो स्टोन नेशनल पार्क, ठीक है। इन द येलो स्टोन नेशनल पार्क, दैट वुड बी करेक्ट, ठीक है। तो
अगर जो है हम बियर्स के साथ आ लगा रहे हैं तो हमारा सेंटेंस क्या होता है, करेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर हम बियर्स के साथ, अगर हमारे सेंटेंस में बियर्स गिवन है, फॉर सपोज आई सा बियर्स इन येलो स्टोन नेशनल पार्क, ठीक है, तो अब अगर हम इसको आर्टिकल के बगैर यूज करते हैं, देन इट विल बी करेक्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली बिल्कुल इजी सा यूज था इसका। फिर जो है यूज थ्री की तरफ चलते हैं। इफ देर इज एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब एडजेक्टिव कॉम्बिनेशन, ठीक है, या फिर ऐसा लफ्ज जो कि एडजेक्टिव और एडवर्ब से बना हो, या फिर एक ही साथ एडवर्ब और एडजेक्टिव आपके पास आ रहे हो, ठीक है, कॉम्बिनेशन बिफोर द नाउन, ठीक है, और ए और एन शुड अग्री विद द फर्स्ट साउंड इन द एडजेक्टिव और द एडवर्ब एडजेक्टिव कॉम्बिनेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक जुमला है, ठीक है, अब उसमें जो है हमारे पास या तो क्या कहते हैं कि एडजेक्टिव और एडवर्ब गिवन है, ठीक है, एडजेक्टिव और एडवर्ब गिवन है अगर हमारे पास एक जुमले के अंदर, ठीक है, नाउन से आगे या नाउन से पहले, ठीक है, तो हमने जो है वो फोकस अपने नाउन के साउंड पर नहीं करना, बल्कि उसके आगे जो हमारा एडजेक्टिव या फिर हमारा एडवर्ब दिया गया है, हमारे नाउन से पहले जो गिवन है, हमने उस पर फोकस करना है, हमने उसके साउंड पे फोकस करना है। अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड हुआ तो हम उसके साथ ए लगाएंगे, अगर वो वॉवल साउंड हुआ तो हम उसके साथ एन लगाएंगे, ठीक है। आपने क्या चीज नोट करनी है, अगर आपके जुमले में जो नाउन है उससे पहले कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब गिवन है, तो आपने नाउन के हिसाब से अपना वॉवल चूज नहीं करना, बल्कि आपने जो है जो उससे नाउन के आगे जो है एडजेक्टिव या एडवर्ब गिवन है, ठीक है, एडजेक्टिव या एडवर्ब जो है वो गिवन है, आपने उसके हिसाब से उसके साउंड के मुताबिक आपने ए या एन का जो है इंतखाब करना है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एन एक्सीलेंट टीचर। अब टीचर जो है हमारे पास यहाँ पे नाउन है, लेकिन इससे पहले जो है एक्सीलेंट हमारे पास क्या गिवन है, एक एडजेक्टिव गिवन है। तो ठीक है, जो पिछला जुमला था हमारा, जो हम पहले आगे पढ़कर आए हैं कि ही इज अ टीचर, वहां पे हम ही इज अ टीचर, टीचर के हिसाब से हम नाउन आर्टिकल का इंतखाब कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव गिवन है, ठीक है, एक्सीलेंट, और एक्सीलेंट इज गिविंग अस अ वॉवल साउंड, आ वाला साउंड नहीं दे रहा है, तो हम जो है एक्सीलेंट पे रिलाई करेंगे इन ऑर्डर टू चूज अवर आर्टिकल, ठीक है। वी विल नॉट रिलाई ऑन टीचर, ठीक है, हम एक्सीलेंट के मुताबिक जो है, जो हमारा एडवर्ब गिवन है या एडजेक्टिव हमारा गिवन है बिफोर द नाउन, हम उसके मुताबिक जो है अपना आर्टिकल चूज करेंगे। अब नीचे देखेंगे, आई सॉ अ रियली ब्यूटीफुल ईगल एट द जू। अब यहाँ पे जो है एक ही जुमले के अंदर एक रियली एडवर्ब भी गिवन है, और फिर एडवर्ब के बाद ब्यूटीफुल जो है वो एक एडजेक्टिव भी गिवन है, एंड देन ईगल जो है हमें एक नाउन गिवन है। तो नाउन से पहले हमारे पास एक एडवर्ब भी लगा हुआ है, एक एडजेक्टिव भी लगा हुआ है, लेकिन हमने जो है वो किस पे, जो हमारे पास जो स्टार्टिंग साउंड होगा, ठीक है, हमने उस पे फोकस करना है। रियली जो है, रियली जो है हमें आ वाला साउंड नहीं दे रहा, ठीक है, इसकी जो बिगनिंग है आ वाले साउंड से नहीं हो रही, देन वी विल यूज व्हाट, वी विल यूज अ कॉन्सोनेंट वाला जो हमारा आर्टिकल होता है ए, हम वो यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो आपने याद करनी है। फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं कि यूज ए before words such as European or university which sound like they start with a consonant even if the first letter is a vowel। जैसे कि मैंने पहले बात की कि आपने जो है वो हमेशा वॉवल्स पर डिपेंड नहीं करना, या वर्ड्स पर या लेटर्स पर डिपेंड नहीं करना, बल्कि आपने देखना है कि अगर आपका वर्ड जो है वो आपको वॉवल साउंड दे रहा है, ठीक है, आ वाला साउंड दे रहा है, ठीक है, भले ही वो एक वॉवल लेटर से शुरू नहीं हो रहा, लेकिन अगर वो आपको आ वाला साउंड दे रहा है, देन यू विल यूज व्हाट, एन विथ इट। हाउएवर इफ इट इज नॉट giving you the vowel sound, a वाला sound, and it is starting with a vowel letter, फिर जो है, फिर यू विल नॉट यूज आर्टिकल एंड विथ इट, ठीक है। अब यूरोपियन या यूनिवर्सिटी है, ये शुरू तो हमारे किसके साथ होते हैं, हमारे वॉवेल के साथ शुरू हो रहे होते हैं, लेटर वॉवेल लेटर के साथ शुरू होते हैं, ई और यू के साथ। लेकिन सिंस दे आर नॉट गिविंग अस अ वॉवेल साउंड एट ऑल, ठीक है, ये यू वाले साउंड जो है हमें दे रहे हैं, तो हम इसके साथ जो है वो आर्टिकल ए यूज करेंगे बजाय आर्टिकल एन के, ठीक है। Also, use a before letters and numbers which sound like they begin with a consonant,
ठीक है, सच एज यू, जे, वन। ठीक है, ये सारे जो है वो हमें कॉन्सोनेंट साउंड्स देते हैं। ठीक है, इनकी बिगनिंग जो है वो कॉन्सोनेंट हमें साउंड देती है, दैट्स व्हाई वी विल यूज आर्टिकल ए विथ ऑल दीज जो है जितने भी वन के साथ जो है हम हमेशा आ ही यूज करेंगे। यूज वाले जितने भी हमारे लेटर वर्ड्स मैम होते हैं उनके साथ हम हमेशा यूज वी विल यूज व्हाट, वी विल यूज ए। जी जी। मैम जो आपने यू बताया, यू जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला तो ए का साउंड दे रही है, इसके साथ तो एन यूज करेंगे ना। जी बिल्कुल, लेटर्स और नंबर्स, ठीक है, वो साउंड लाइक दे बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड पे आपने फोकस करना है, आपने लेटर पे फोकस नहीं करना, आपने वर्ड पे फोकस नहीं करना, आपने कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, अगर कुछ नंबर्स या लेटर्स जो है फॉर एग्जांपल हमारे पास यू से शुरू हो रहे हैं, जे से या वन से शुरू हो रहे हैं, ठीक है, जिनका साउंड हमें कॉन्सोनेंट आ रहा है, आ वाला साउंड नहीं आ रहा, देन वी विल यूज व्हिच आर्टिकल, व्हिच वी विल यूज आर्टिकल ए। ठीक है, अब अम्ब्रेला है उसके साथ आप, क्योंकि अम्ब्रेला इज स्टार्टिंग विथ यू, बट इट इज गिविंग अस व्हाट, इट इज गिविंग अस अ वॉवेल साउंड, आ वाला साउंड जो है वो दे रहा है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग व्हाट, वी आर यूजिंग एन विथ अम्ब्रेला। हाउ एवर यूनिवर्सिटी जो है वो हमें यू वाला साउंड दे रही है। ठीक है, लेकिन शुरू यूनिवर्सिटी भी यू से ही हो रही है। ठीक है, यूनिवर्सिटी भी हमारी यू से ही शुरू हो रही है, अम्ब्रेला भी हमारा यू से ही शुरू हो रहा है। फर्क क्या है कि एक में जो है हमारा आ वाला साउंड आ रहा है, एक में हमारा यू वाला साउंड आ रहा है। ठीक है, तो जो आ वाले साउंड होते हैं ना उनके साथ जो है वी विल यूज आर्टिकल एन। ठीक है, जबकि जो दूसरे हमारे कॉन्सोनेंट साउंड, यू वाला जो साउंड है वो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड बेसिकली कहलाता है, तो उसके साथ जो है हम क्या यूज करेंगे, हम जो है वो एन यूज कर ए यूज करेंगे। ठीक है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ साउंड पे जो है वो रिलाई करना है, आपने लेटर या वर्ड पे रिलाई नहीं करना। ओके रिमेंबर, मैम। इट इज द साउंड नॉट द स्पेलिंग विच इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वन इज स्पेल्ड ओ एन ई, वन। ठीक है, हालांकि वन जो है शुरू ओ से हो रहा है, वॉवेल लेटर से हो रहा है, लेकिन वन जो है हमें अ वाला साउंड जो है उससे बिगिन नहीं होता, उससे शुरू नहीं होता। हाउ एवर इट इज प्रोनाउंस्ड वॉन, लाइक इट स्टार्ट विथ अ डब्ल्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी हैज अ यूरो। ठीक है, यूरो जो है वो बेसिकली करेंसी को बोलते हैं, साउंड्स लाइक यूरो। ठीक है, तो यूरो जो है शुरू ई से होता है, लेकिन हम इसके साथ ए यूज करते हैं क्योंकि इसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट आ रहा है, यूरो वाला साउंड हमें दे रहा है, आ वाला साउंड नहीं देता। दैट नंबर इज अ वन। ठीक है, साउंड्स लाइक वन। तो ये चीजें थी जो आपने ध्यान में जहन में रखनी है। फिर उसके बाद जो है फिफ्थ यूज की तरफ हम चलते हैं कि यूज एन बिफोर बिफोर वर्ड्स सच एज और। ठीक है, और जो है हमें आ वाला साउंड जो है वो दे रहा है, which sound like they start with a vowel even if the first letter is a consonant। ठीक है, अब अवर जो है उसका बेसिकली फर्स्ट लेटर जो है वो एच है एंड दैट इज अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, लेकिन इसका जो साउंड है हमें आ वाला आ रहा है। ठीक है, आ वाले से शुरू हो रहा है आवर। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी यूज व्हाट, we will use article n with it. Also use n before letters and numbers which sound like they begin with a vowel such as f और 8। ठीक है, f और 8 से जो है बेसिकली ये हमें कौन सा साउंड दे रहे हैं। ठीक है, इनकी बिगनिंग हमें आ वाला साउंड दे, तो इनके साथ भी हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे आर्टिकल एन। ठीक है, फॉर रिमेंबर इट इज द साउंड नॉट द स्पेलिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपने बस ये चीज जो है अपने जहन में रखनी है कि हमेशा साउंड जो है वो मैटर करता है, स्पेलिंग मैटर नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल एफ इज प्रोनाउंस्ड एज एफ, लाइक इट स्टार्ट्स विथ एन ई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई ओनली हैव एन आवर फॉर लंच, साउंड्स लाइक और। ठीक है, does his name begin with an F? Sounds like F. Ji Arun, you want to say something? You have raised your hand. अब हम चलते हैं इसके आखिरी यूज की तरफ। ठीक है, आखिरी यूज है, उसके बाद जो है वो नीचे बस इसके एग्जांपल्स और रेफरेंसेस दिए गए हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज लिंक गिवन है। तो आखिरी यूज है इसका, यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, इन इंग्लिश सम नाउन्स आर कंसिडर्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, सच एज कुछ नाउन्स जो होते हैं
वो आपके इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं, फॉर एग्जांपल एयर हो गई, ठीक है, एडवाइस हो गई, फन हो गई, ठीक है, तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे साल्ट जो है इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। सो वी कैन नॉट रियली मेजर देयर क्वांटिटी एट ऑल, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनको हम गिनती में नहीं लेकर आ सकते। वी डू नॉट यूज ए या एन विद दीज अनकाउंटेबल नाउन, और इन अनकाउंटेबल नाउन के साथ वी डोंट यूज एनी आर्टिकल एट ऑल, ठीक है। ए या एन का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शी गिव्स अ गुड एडवाइस जो है ये जुमला इनकरेक्ट होगा, ठीक है। हाउ एवर शी गिव्स गुड एडवाइस जो है ये हमारा जुमला क्या होगा, ये हमारा जुमला करेक्ट होगा, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ जो है आपका आर्टिकल जो होता है वो इस्तेमाल ए एन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नीचे आपके यूजेस जो हैं वो दिए गए हैं कि किस तरह से एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, आप चाहें तो इनको देख लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, ठीक है, दा के, ए के, एन के, ठीक है। तो इनको चाहें तो आप देख लीजिएगा, एंड देन एट द एंड प्रैक्टिस क्विज जो है वो भी गिवन है। तो यहाँ पे जो है वो हमारा आर्टिकल जो है उसका टॉपिक हमारा मुकम्मल होता है, ठीक है। एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। अगर कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो आप रिकॉर्डिंग जो है उसको दोबारा से गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जो है शेयर कर दें एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो अगर आप लोगों का कोई सवाल नहीं है तो हम लोग यहाँ पे ये मीटिंग को कंक्लूड करते हैं, टाइम वैसे भी ज़्यादा हो गया। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग कोऑपरेटिव, ठीक है, फॉर बीइंग सो मच कोऑपरेटिव। आज ही मीटिंग इतनी लंबी चली, होपफुली अब दोबारा इतनी लंबे सेशंस जो हैं हमारे नहीं होंगे, ठीक है। और कुछ ही टॉपिक्स, हमारे थोड़े बहुत ही टॉपिक्स रह गए हैं, और होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस वीक्स सब जो है हमारे ऑफलाइन कवर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, यू कैन गो थ्रू दिस लेक्चर्स, यू कैन सेंड इन द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। आई विल बी देयर टू रिस्पॉन्ड यू ऑल। बाकी अब हम होपफुली मिलते हैं कल की क्लास में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।